दोस्तों थप्पड़ कांड हो गया है बिग बॉस के अंदर। अरमान मलिक ने विशाल पांडे को जड़ दिया एक थप्पड़ करारा। तो क्या हुआ, चलो शुरू से बात करते हैं। उससे पहले मैं हूं आप कन्वर और आप देख रहे हो आप कन्वर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं ऑफ कोर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके बता देना। तो ये जो मामला है पूरा मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ गया था कि ये क्लिप में कटारिया और अपना विशाल भाई बैठे हुए थे। फिर कृतिका भाभी उनके पास आती है, कुछ बातें चीतें होती है। फिर अपना विशाल भाई कटारिया को कहता है कि यार मैं गिल्ट हूँ यार, एक बात कहनी है। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे ओपनली नहीं कह सकता, मैं तेरे कान में कहूँगा। तो फिर कटारिया को कहता है वो कि कृतिका भाभी बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इतनी थी। और ऑफकोर्स आपने वीकेंड का वार देखा होगा जिसमें अनिल कपूर साहब ने दबाकर विशाल भाई को पेल दिया था। फिर पायल भाभी आई, वो भी पेल दी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था विशाल के लिए। अरे अरे सिंपल सा तो वर्ड बोला वो कि सुंदर लग रही है भाभी, तो इसमें इतना क्या बुरा हो गया कि इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। तो मुझे सीरियसली दुख लगा विशाल के लिए। नौजवान लड़का है यार, मतलब गलत उसकी एक गलत इमेज बाहर जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। सीरियसली ऐसा ही लग रहा था। फिर वीकेंड के वार का जो जब शुरुआत हुआ तो उसमें एक सीन दिखाया गया था, अगर आपको याद हो तो ये वाला। इसमें वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं अपने अरमान भाई और कृतिका भाभी और कटारिया और विशाल बैठे थे। तो यहाँ पे दोबारा उसी टॉपिक के रिलेटेड बात हो रही थी, जहाँ पे विशाल कहता है कि भाग्यशाली भैया, मतलब अरमान भाई को कह रहा था कि बहुत भाग्यशाली है भैया कि ऐसी भाभी मिली। इस टाइप की बातें चल रही थी। तो फिर कटारिया ऐसे चेकआउट करता है कृतिका भाभी को, ऐसे 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 नीचे ऊपर देखता है। फिर बोलता है हाँ भाई मेरे को मन में समझ में आ गई, तो किस चीज़ को लेकर वो बात कह रहा था। मतलब वो जो कान में जो बात की ना कि ब्यूटीफुल लगती है, खूबसूरत लगती है, जो भी, तो उस चीज़ को वहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा था इन दोनों के बीच में। फिर अपने वो मजाक के अंदाज में वो लोग का चल रहा था। तो फिर मुझे समझ में आया भाई नहीं, ये बंदा गलत है भाई, ये सही नहीं कर रहा है। क्योंकि एक 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 लड़की को, एक औरत को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना बार बार, मतलब उसके बॉडी पे उसको ऐसे गलत बात है भाई, नहीं करना चाहिए ऐसे। हाँ चलो, अभी जो पहला सिनारियो था, जैसे मैंने बोला क्लिप में, उसके कान पे कहता है कि कान में कहता है विशाल कटारिया को कि हाँ ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर है भाभी, तो वो चलेगा भाई, वो एक हिसाब तक चलेगा। और उसमें जो गिल्ट वर्ड यूज़ हुआ था ना, तो मुझे क्या लग रहा था, मुझे वो गिल्ट वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा था कि विशाल शायद फील कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वो सुंदर है, तो मैं बता रहा हूँ तुझे कि वो सुंदर है। तो इस टाइप का वो गिल्ट फील कर रहा है। क्योंकि जनरली अगर 80-90% किसी को भी दुनिया में कोई भी एक मर्द को पूछ लो ये बात, आपकी पहली क्रश कौन है, तो वो बड़ा चौड़ा होकर बताएगा कि मेरी टीचर, केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स टीचर या फिर इंग्लिश टीचर मेरी क्रश थी। तो इसको हम लोग बड़े नॉर्मल लेते हैं, और सेलिब्रिटी लोग भी बहुत चौड़ होकर ऐसी बातें करते हैं, तो इसको नॉर्मल लेते हैं। तो ये उस हिसाब से लिया जा सकता था कि भाभी सुंदर है। लेकिन जो सेकंड कॉन्वर्जेशन इन लोग की जो सुबह की हुई ना, तो उससे ये लगा कि नहीं भाई ये भाभी सुंदर तक सीमित नहीं है, ये तो भाभी लवर निकला। और आजकल ये टर्म यूज हो रहा है विशाल के लिए कि ये भाभी लवर है ना। तो फिर तो ये गलत हो गया। तो इसको जो पेला गया था वो सही पेला गया था। तो मैं मतलब मुझे सही लगा, हाँ जो भी हुआ वीकेंड के बाद में, फिर सही लगा कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। तो आजकल के मतलब ये जो है ना, अभी जो बच्चे ये सोशल मीडिया के आए हुए हैं बिग बॉस के अंदर, तो ये बहुत जनरलाइज चीज़ है इन लोग के लिए। इन लोग अपने वीडियोस में ये सारी चीज़ें बहुत प्रमोट करते हैं, मतलब प्रैंक के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, मतलब आंटी भाभी, ये सारी चीज़ें उनके साथ बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज़ करके ये लोग करते हैं। तो ये अभी बिग बॉस की जो ऑडियंस है ना, जो इतनी बड़ी ऑडियंस है ना, तो वहाँ पे इतने खुले में नहीं करना चाहिए था। ऑफकोर्स इन लोग का जो इंटेंशन है वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो मैं जज नहीं करूँगा। क्योंकि अगर बिग बॉस के अलावा अगर बाहर अपन सोशल मीडिया में देखें तो ऐसी चीज़ें बहुत ही जनरलाइज होकर चलती हैं भाई। तो मैं इस पे जज नहीं करूँगा, मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको कैसे जज करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। लेकिन गलत तो गलत है भाई, गलत तो गलत है, तो उसको गलत कहना ज़रूरी है। तो बात ये होगी। और दूसरी चीज़, अभी तक बिग बॉस बहुत ही ठंडा चल रहा था, ऐसे बहुत लोगों का मानना है, कुछ मसाला नहीं था। क्योंकि मतलब मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं इस बार बिग बॉस थोड़ा अलग है। बिग बॉस में ऐसा है कि चलो लाइव में भी मैं ऐसा बहुत जब भी फ्री रहता हूँ, मैं बहुत टाइम देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बड़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, सबसे अच्छी बातें कर रहे हैं, मजाकिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन कुछ लोगों को जिसको सिर्फ फाइट्स पसंद है, झगड़े पसंद है, उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था, मसाला नहीं मिल रहा था। तो अभी बिग बॉस ने ऐसा दिमाग चलाया कि ऐसे भरपूर मसाला अभी देने वाले हैं आप लोगों को। और मुझे लग रहा है इसके बाद बिग बॉस जो अभी OTT 3 है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है। और वैसे ये थप्पड़ कांड हो गया अभी इसका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमान मलिक का बहुत बढ़िया चल रहा था बिग बॉस में। मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट लगते थे अब तक के, क्योंकि मुझे मैं उनको टॉप 5 में भी देखता था। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पे दिमाग चलाया, एक चीज़ को हाईलाइट करके पायल को भी बुलाया। पायल तो वैसे एविक्ट हो गई थी, तीनों में से तो एक एविक्ट हो गई थी। अभी पायल आ गई, पायल इस चीज़ को हाईलाइट की। पायल ने भी नहीं सोचा होगा कि मतलब मैं ऑफकोर्स एक बिग बॉस की TRP समझ लो, या फिर मैं दिखने के लिए आऊँगी, कुछ भी समझ लो, मैं आऊँगी इस पॉइंट को हाईलाइट करूँगी, ऐसा पायल ने सोच के आया होगा। लेकिन पायल को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सीन के बाद अरमान मलिक का क्या रिएक्शन रहेगा। और अरमान मलिक ने एक झापड़ जो जड़ दिया है ना अपने विशाल भाई को, और विशाल भाई का चेहरा देख रहे हो, मतलब वो एकदम हक्का बक्का है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करे। वो मतलब सोच रहा है कि चला ये नेशनल टेलीविजन में मेरे साथ क्या हो गया, वो ऐसा कुछ
ऐसा उसके चेहरे से यही पता चल रहा है। तो ऑफ कोर्स फिर वो कैसे मतलब कुछ इसका जवाब वो भी थप्पड़ से देगा या फिर जो घर वाले हैं रोक लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो पायल ने आकर जो कुछ भी रच दिया वीकेंड के वार में, अभी इसके बदले क्या अरमान मलिक घर से बाहर आ जाएंगे, बस अरमान मलिक का यहीं पे दी एंड हो जाएगा बिग बॉस में, या फिर बाद में फिर से अरमान मलिक को एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिलेगी, क्या है पता नहीं। क्योंकि बिग बॉस का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि यहाँ पे नो वायलेंस, फिजिकल वायलेंस को सख्त मना है। तो क्या अरमान मलिक का पत्ता कट गया बिग बॉस से? तो ऑफकोर्स ये बहुत सारे सवाल है, आज इसके आंसर्स मिल जाएंगे हमें। और ऑफकोर्स आपको कुछ कहना है तो कह डालिए। मुझे बस इतना कहना था कि जो विशाल और कटारिया के बीच में जो कुछ भी हो रहा था, और हाँ ये एक बात है, बेचारा कटारिया बहुत बुरा फंस रहा है, मुझे दिख रहा है विशाल के साथ रह के। भाई कटारिया के फैंस, एल्विस भाई के फैंस, कुछ कहना है तो कह दो भाई, आपको क्या लग रहा है? कटारिया बहुत बुरा फंस रहा है ना बेकार के इस कॉन्वर्सेशन में घुसकर, क्योंकि कटारिया ने भी ये कह दिया है भाई, गलती तो कर दी है कटारिया ने भी कि हाँ भाई तूने जो कुछ भी कहा था, क्या देख के कहा था, अब मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें तो आप भी कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंगेजमेंट रखिए भाई, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज वीकेंड का वार देख के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और या गंदी चीज़ें मत कीजिए यार, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? चलो।